आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 11 एयर अराउंड अस का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। मतलब एयर का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, एयर में क्या क्या मिला हुआ रहता है, एयर किस किस से बना हुआ रहता है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बोला ना कि एयर कंटेन सम गैसेज, एयर में कुछ गैसेज होते हैं, वाटर वेपर्स, कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द गैसेज इन एयर इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेज। बोल रहा है कि जो गैसेज है उसमें क्या क्या आ जाता है, तो उसमें हमारा नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब गैसेज। द गैसेज that take up maximum portion of the maximum portion are nitrogen 78% and oxygen 21%. Remaining 1% use constituent by the carbon dioxide and few other gases, water vapor and dust particles। बोल रहा है कि जो एयर है उसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैसेज जो रहता है, मैक्सिमम ज़्यादा मात्रा में गैसेज जो रहता है वो कौन कौन सा रहता है। नाइट्रोजन रहता है 78%, फिर ऑक्सीजन रहता है 21% और बाकी जो 1% में आ जाता है हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, फिर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे गैसेस। ये हमारा हो गया, ये सब हमारे होते हैं क्या चीज़, एयर के कॉम्पोजिशंस। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर द रिस्पायरेशन। बोल रहा है कि कौन सा गैस है एटमॉस्फेयर में वो हमारे रिस्पायरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो हमारा ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सीजन गैस इज इसेंशियल फॉर द रिस्पायरेशन। फिर बोल रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रूव डैट एयर सपोर्ट बर्निंग। हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे तुम प्रूव करोगे कि जो एयर है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है, किसी चीज़ को जलाने के लिए हम लोग को एयर चाहिए ही, कैसे हम लोग इसको अति करेंगे। तो बोल रहा है कि 2 लाइटेड कैंडल्स आर टेकन। बोल रहा है कि हम लोग को 2 मोमबत्ती को जलाना है, जो कि जला हुआ लेना है। 1 कैंडल इज फिक्स्ड इन अ ट्रम्बलर कंटेनिंग वाटर। बोल रहा है कि एक कैंडल को हम लोग फिक्स करना है ट्रम्बलर में जिसमें वाटर हो। दिस कैंडल इज कवर्ड बाय एन इन्वर्टेड ग्लास, जिसको एक इन्वर्टेड उल्टा ग्लास से कवर कर देना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द कवर्ड कैंडल गेट एग्जॉस्टेड एंड वाटर राइज अप 1/5 इन वन ऑफ द ग्लास। बोल रहा है कि कुछ समय बाद जो जल रहा होगा उस पानी में, मतलब जो कवर किया होगा कैंडल उस पानी में, वो क्या चीज़ होगा, वो हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, वो हमारा कैंडल है वो बुझ जाएगा और जो वाटर लेवल है उस ये ग्लास में वो थोड़ा बढ़ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दिस शोज डैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग बिकॉज 1/5 इज ऑक्सीजन। बोल रहा है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो ऑक्सीजन है 1/5 होता है। द कैंडल वॉज एग्जॉस्टेड एज सून एज ऑल द ऑक्सीजन वॉज यूज। अब बोल रहा है कि जो कैंडल है वो उतने ही जल्दी बुझ जाएगा जितना जल्दी कि ऑक्सीजन उसके अंदर का ख़त्म हो जाएगा। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि हाउ विल यू शो डैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। हम लोग को बताना है कि कैसे, बोल रहा है कि कैसे तुम बताओगे कि जो एयर है वो वाटर में डिजॉल्व है। तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया है कि व्हेन अ ट्रम्बलर कंटेनिंग वाटर इज हीटेड। बोल रहा है कि हीटेड, बोल रहा है कि जब एक ट्रम्बलर जिसको में पानी है उसको जब हम लोग हीट करते हैं, टीनी बबल्स अपेयर ऑन द इनर साइड। तो छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो अंदर के ट्रम्बलर के अंदर में अपेयर होते हैं, दिखते हैं। दीज बबल्स अपेयर बिफोर द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। ये बबल्स कब दिखते हैं, जब ये पानी को गर्म करने से पहले। सो दीज मस्ट बी एयर बबल्स। इसी कारण ये सब क्या चाहिए, ये सब क्या है, इसे हम लोग पता चल रहा है कि ये सब एयर बबल्स हैं। दीज शोज डैट वाटर कंटेन एयर। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो वाटर है उसके अंदर में क्या रहता है, एयर रहता है। फिर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, वाई डज अ लम्प ऑफ अ कॉटन वूल सिंक इन वाटर। बोल रहा है कि जो एक लम्प है कॉटन वूल का उसको हम लोग वाटर में क्यों डुबाते हैं, पानी में क्यों डुबाते हैं। A lump of a cotton wool sink in water because the air inside wool cotton is derived out by the water। बोल रहा है कि इसलिए लम्प कॉटन को हम लोग इसलिए पानी में डालते हैं क्योंकि उसमें जो एयर रहता है वो पानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द लेयर स्टिक टुगेदर एंड हेंस लम्प श्रिंक। बोल रहा है कि जो लेयर है वो कैसे होता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और जो लम्प है वो पानी में डूब जाता है। फिर जो हमारा बोल रहा है यहाँ पे छठे क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज। बोला कि जो लेयर है एयर का हमारे चारों तरफ, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है,
छठा हो गया सॉरी, हमारा 7वां क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज। बोला है कि जो कंपोनेंट्स होता है एयर का जो कि ग्रीन प्लांट्स द्वारा यूज़ किया जाता है अपने फूड बनाने में, वो क्या क्या है, तो वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या एयर का जो कंपोनेंट है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट लोग यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने में। फिर हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो बोला है लिस्ट 5 एक्टिविटी डेट आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम लोग को किन्हीं 5 एक्टिविटी का नाम बताना है, 5 एक्टिविटी को हम लोग को बताना है कि जिसको मतलब जिसमें एयर का उपस्थिति रहता है, मतलब जिसमें एयर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग बताते हैं। सबसे पहले विनोइंग में होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बादल के बनने में, रिस्पायरेशन सांस लेने में, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में, ट्रांसपीरेशन में, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ये सब क्रिया में क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, एयर का इस्तेमाल होता है। एयर की ज़रूरत होती है, एयर प्रेजेंस रहता है तभी होता है ये सब। फिर जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंजिंग ऑफ गैस इन द एटमोसफेयर। बोला कि कैसे जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है वो मदद करते हैं एक दूसरे को गैस एक्सचेंज करने में, एटमोसफेयर में कैसे मदद करते हैं, तो इसका हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस में प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बाहर देता है। द एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन कैन and carbon dioxide is given out which is again used by the plant for the photosynthesis that preparation of food by the plant। बोल रहा है कि जो एनिमल्स है वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो कि प्लांट्स द्वारा छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और जो एनिमल्स है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स द्वारा यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, अपने खाना के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना के प्रिपरेशन के लिए। तो इससे दिस हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंजिंग ऑफ गैस इन द एटमोसफेयर। इस तरीक़ा से जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक दूसरे को मदद करते हैं एटमोसफेयर में गैसेस को एक्सचेंज करने में। तो आज का हमारा इस चैप्टर का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। आज का हमारा इस चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।